स्कालबा का चैप्टर बड़ा तकलीफ दे है बेटा। ये वो बच्चे थे जो रोमानिया से और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों से, लैटविया से अगवा किए जाते थे। ठीक है। और ये वो बच्चे थे जिनकी कैस्ट्राइजेशन की जाती थी। और हिस्ट्री ऑफ स्पेनिश मूवर्स में एक जुमला है, उसकी मैं तफसील नहीं बताऊंगा बेटा। मैं कहीं अपने बच्चों को देखूँ ना तो मुझे वही तकलीफ़ होती है जो उनके लिए, मुझे वो तकलीफ़ महसूस होती है कि बट दे वर डूइंग एक्चुअली। उन बच्चों को कैस्ट्राइजेशन करने के बाद आर्ट ऑफ प्लेयर सिखाया जाता था, एंड दे वर गिफ्टेड टू द किंग एंड द मिनिस्टर्स एंड द कोर्टियर्स, और वो बादशाह की तरफ से मुख्तलिफ मुल्कों में गिफ्ट के तौर पे भेजे जाते थे। स्कालबा जुल्म नहीं है क्या? वो अल्लाह की मखलूक नहीं है? अगर हमारे मज़हब से नहीं थे या हम लोग, तो क्या हम उनको एनस्लेव करेंगे? और एनस्लेव भी हम इस तरह से करेंगे। फिर एक चीज़ और उनके बारे में ये कहा जाता है, ये खुद पढ़ना उस किताब में जरूर, कि ये जो रिवॉल्ट उठा था ना उसके पीछे ये कहानी थी। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये स्पेन में रिवॉल्ट उठने के पीछे एक रीज़न ये कहानी भी थी। हम ठीक है, मुसलमानों की फेवर करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हक की तरफ से आंखें भी तो बंद नहीं कर सकते। क्या अल्लाह सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं है? क्या सरवर अंबिया सिर्फ और सिर्फ सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन रहमत लिल मुस्लिमीन है, रहमत लिल आलमीन नहीं है? क्या हमारा दीन आफाकी नहीं है? हमने कौम लूत की बात की तो मैं इसलिए इधर आ गया हूँ कि ये चैप्टर जो है ये भी हमें पढ़ना चाहिए कि हमने क्या किया। गरनाता की स्टेट में स्कालबा का मसेकर ऑफ स्कालबा, ये भी गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी सारी स्टोरी। अनायतुल्लाह कंबो का नावल पढ़ लीजिएगा, इबरतनामा उंदलत, उसने उसको बहुत खूबसूरत पैराए में बयान किया है। मैं आपको वो जहाँ पे लाना चाह रहा था ना कि हम लोग बादशाह परस्त हो चुके हैं। इस्लाम के अहम तरीन अहकाम हम लोग नहीं मानते रहे और हमने फिर उन बादशाहों को बड़ा नेक पाक बताया। यानी इसी उस्मानियत पेनिनसुला का या अरबियन पेनिनसुला का एक बादशाह फौत होता है जिसके दरबार में 30,000 के करीब स्कालबा हैं। अब ये भी एक कहानी कहा जाती है कि जिस स्कालबा को तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिविलेजेस थी। तो पिंजरा बेटा सोने का भी होता तो पिंजरा ही है ना। सही, बिल्कुल सही बात। उन जो बच्चे जो अपने घरों से अगवा होते थे, फिर उनके साथ जुल्म होता था और फिर उनकी जो है उनको बादशाह के कोर्ट में रखा जाता था, उनको क्वीन जितनी भी मराद देते हों, थे तो वो गुलाम, ऐसे ही है। फिर एक बादशाह फौत होता है और उस बादशाह के फौत होने के बाद, इससे पहले कि उस बादशाह के फौत होने की खबर बाहर जाती, उस बादशाह की बीवी अपने ही प्राइम मिनिस्टर से निकाह करती है। कोई इद्दत का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इद्दत का कॉन्सेप्ट, यानी अभी बादशाह दफन भी नहीं हुआ और उसकी बीवी ने अपने प्राइम मिनिस्टर से जो है वो निकाह कर लिया है। ये तारीख में पढ़ना बेटा। कुछ लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि जी ये कैसे, मैं इसकी तारीख पे आप पे छोड़ता हूँ, होगी हकीकत नहीं होगी, लेकिन जो मैंने पढ़ा मैं उसके मुताबिक, इसकी किताबें भी मौजूद हैं। हिस्ट्री ऑफ स्पेनिश मूवर्स ऐसी किताब है, उसका नाम है मूवर्स मॉर्निंग से, मॉर्निंग, स्पेन की आहों और सिस्कियों की दास्तान। कुछ लोग कहते हैं कि जी वो तो जी ईसाइयों ने लिखी है। हिस्ट्री की डॉक्यूमेंटेशन पे भी शक भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने वही बात की थी कि कहीं ना कहीं कोई राय तो मौजूद थी ना।